आप सभी को मेरा नमस्कार। राशन कार्ड बनाने के लिए सरकार के द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोग एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको किया जाए वो हम लोग उसको शेयर भी करेंगे। इसके लिए जो सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, जो जिसका राशन कार्ड बनाया जाना है उसके पास होना चाहिए, वो है आधार कार्ड, पासबुक का पहला पेज जिसमें सारा उसको डिटेल रहता है, आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता है तो उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए, साथ ही पूरे परिवार का फोटो एक होना चाहिए और सिग्नेचर भी एक सादे कागज पे करके रखना होगा और पास में मोबाइल भी होना चाहिए ताकि ओटीपी जाएगा तो उसको बताने में सुविधा हो। तो आइए हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ, कैसे इसको हम लोग इसको करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पीडीएस की साइट पर चलेंगे। उसके लिए सर्च में हम डालेंगे epds.bihar.gov.in। तो राशन कार्ड गवर्नमेंट ऑफ बिहार की साइट खुल जाएगी, यह पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आप आएंगे इम्पॉर्टेंट लिंक्स पर। इम्पॉर्टेंट लिंक्स में आप आइए, फिर आरसी ऑनलाइन जहाँ दिया है वहाँ पर अप्लाई फॉर ऑनलाइन आरसी, वहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा। इस पेज पर लॉगिन आईडी पासवर्ड प्राप्त करने के लिए रजिस्टर्ड पर आप आइए, नीचे रजिस्टर्ड क्लिक हियर, वहाँ क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये आपका पेज खुल जाएगा। ऑनलाइन आरसी पोर्टल है। यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी में डालना है। तो जो व्यक्ति जिसका करना है उसका नाम भरकर फिर ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, इसके बाद जो है कैप्चा को इसमें डाल देंगे, फिर ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ओटीपी हमको प्राप्त होगा मोबाइल पर मैसेज आएगा। तो उस मोबाइल से फिर हम लोग ओटीपी इस पर डालेंगे। 6 अंकों का ओटीपी होगा। फिर कैप्चा को इसमें भर के फिर वैलिडेट ओटीपी कर देंगे। यदि ओटीपी मोबाइल पे नहीं जाता है तो फिर हम रिसेंड भी कर सकते हैं इसको। तो जब ओटीपी आ जाएगा तो फिर इस प्रोसेस को करेंगे। इसके बाद यह पेज आ जाएगा। इसके बाद इसमें हम लोगों को उस व्यक्ति का जिसका राशन कार्ड हम लोग भर रहे हैं, भरना है, उसके लिए आधार नंबर उसका लिए, इसकी स्टेट बिहार सेलेक्ट है ऑलरेडी, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, फिर पिन कोड डालना है, फिर पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड के लिए ध्यान रहे कि पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर, इसके बाद नंबर्स होने चाहिए। फिर कैप्चा को आप कैप्चा में डाल देंगे, फिर इसके बाद रजिस्टर कर देंगे। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई, ये आपका सक्सेस हो गया। रजिस्ट्रेशन जैसे सक्सेस हुआ तो आपका लॉगिन आईडी जो प्राप्त हुआ इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका फिर आगे ज़रूरत है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप एंटर करेंगे। इसके बाद जो है ये कैप्चा है, इसको यहाँ पे एंटर किया जाएगा, फिर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यह पेज खुल जाएगा और इसमें लिखा है जन वितरण ऑनलाइन राशन कार्ड पोर्टल में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी, यहाँ सबकी स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति आपके पास होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। वो आधार कार्ड होगा, बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, इस पर खाताधारी का नाम, खाता संख्या, बैंक नाम, बैंक का आईएफएससी कोड रहता है। फिर आवास प्रमाण पत्र होता है। संपूर्ण परिवार का फोटोग्राफ्स होना चाहिए जेपीजी फॉर्म में, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, कोई एडिटिंग फॉर्म नहीं होना चाहिए। आवेदक का हस्ताक्षर का भी फोटोग्राफ होना चाहिए, वो भी जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए। फिर विकलांगता प्रमाण पत्र यदि है तो वो करना है, देना होगा, रखना है स्व हस्ताक्षरित। फिर आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति होनी चाहिए। फिर जाति प्रमाण पत्र है तो उसको लगाना है। फिर आपको अप्लाई करना है, तो न्यू अप्लाई पर आइए आप। न्यू अप्लाई के बाद फिर दाहिने साइड है रूरल और अर्बन। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, अर्बन है शहरी क्षेत्र। रूरल हम ग्रामीण क्षेत्र पर आते हैं, जो आपका ऑप्शन होगा उस पर चयन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद इस पर अब जो व्यक्ति का आवेदन भरना है उसका पूरा डिटेल भरा जाएगा। यहाँ पे जिला है, फिर क्षेत्र यानी ग्रामीण शहरी, फिर इसके बाद अनुमंडल, फिर इसके बाद ब्लॉक, फिर पंचायत, फिर ग्राम को भरना है। फिर आवेदक का नाम अंग्रेजी में, आवेदक का नाम हिंदी में, फिर पिता पति का नाम अंग्रेजी में या पिता पति का नाम हिंदी में। फिर आवासीय पूरा उसका पता दिया जाएगा। फिर यहाँ पे लिंग पुरुष महिला है वो, फिर जन्म तिथि, फिर उम्र क्या है उसकी है, वो वैवाहिक की स्थिति, अवैवाहिक विवाहित, कार्यदायी से उसका संबंध। फिर जाति श्रेणी, उसकी जाति श्रेणी पर आप
करना होगा। जाति श्रेणी का नंबर भी यहाँ पर डालना होगा कि क्या उसका नंबर है, और वो व्यवसाय या सरकारी कर्मचारी क्या है वो इसमें भरना होगा। फिर आय का स्रोत उसके पास क्या है उसको इसमें डालना है। फिर मासिक आय उसकी कितनी उसको भरना है। आय सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना है। फिर आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, विकलांगता है या नहीं उसको क्लिक करना है। विकलांगता यदि है तो किस टाइप का है यहाँ पर आपको दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर बैंक का डिटेल्स इसमें डालना है। फिर बैंक का क्या नाम है, बैंक का कौन सी शाखा है, बैंक का IFSC कोड क्या है, बैंक की खाता संख्या क्या, इसमें भर देना है। इसके बाद जो है इस जब भर लेंगे तो इसको फिर हम सबमिट कर देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने पर अब हमको मेंबर ऐड करना है। उस परिवार में और भी मेंबर को हम चाहते हैं जोड़ना, तो उस मेंबर को और भी हम ऐड करते जाएंगे। तो उसका भी यहाँ पर सारा हम लोग डिटेल्स उसी प्रकार से भरेंगे। उसका नाम, पिता पति का नाम, उम्र, कार्डधारी संबंध, आधार कार्डधारी संबंध उसका बनना, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, कर्मचारी, आय का स्रोत, मासिक आय, विकलांगता वगैरह सब भरना है। ऐड मेंबर और दूसरा नंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर भरते जाना है। तो ऐड हम लोग करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर जब सारे मेंबर्स ऐड कर लिए जाएंगे तो एक बार उसको देख लेना है, चेक कर लेना है कि क्या किसी चीज़ का कुछ गलत भर दिया गया है तो वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है। किसी में कुछ सुधार करना है, करेक्शन करना है तो एडिट का भी ऑप्शन है, उसको आप कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे अगले पेज पर। तो ये चूज फाइल पर है। चूज फाइल पर आते हैं, उस पर आपको फैमिली का फ़ोटो वहाँ पर लगाना है। फिर इसके ठीक नीचे दिया है सेलेक्ट सिग्नेचर का है, उसको चूज फाइल पर करना है। इसके अलावा सब जो आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, दस्तावेज दे रहे हैं, उसको आपको टिक करते जाना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये आपका आएगा पेज जिसमें कि आपका फ़ोटो सहित ये सब दिखेगा, आपको सिग्नेचर वाला भी दिखेगा और इस पूरे डॉक्यूमेंट्स जितना भी आप लगाए हैं वो सब दिखेगा। डॉक्यूमेंट्स जो है आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको PDF बनाकर डालना है। और PDF बनाइएगा तो उसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स एक साथ करने हैं। आधार कार्ड, पासबुक, निवास एक ही PDF होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अलग से लगाना है, आय प्रमाण पत्र भी अलग से लगाना है। और इसके बाद जो है अब सक्सेसफुल कर दीजिए। इसके बाद फाइनल सबमिशन पर आप आ जाइएगा। अगला पेज फाइनल सबमिशन का है। उसके पहले आप चेक कर लीजिए। सब चेक करने के बाद देख लीजिए सारा चीज़ें सही है कि नहीं। आपका फ़ोटो देख लीजिए, जितना नाम भरा गया है, जितने आपने उसमें विवरणी दी है वो सब सही है कि नहीं। इसके बाद आइए आप कहाँ पर ये जो है आपका 8 कॉलम है उस पर आपको हाँ नहीं पर टिक लगाना है। क्या आप आयकर अदा करते हैं, व्यवसायिक कर अदा करते हैं, 3 कमरे या उससे अधिक पक्का कंक्रीट क्षतियुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं स्वामित्व में है, परिवार किसी सदस्य का मासिक आय 20,000 से अधिक है, 2 पहिया वाहन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 3 उपकरण है, गृहस्थी में 4 पहिया वाहन, गृहस्थी में वॉशिंग मशीन है, आवेदक परिवार कोई सदस्य वर्ग क, वर्ग ग, वर्ग घ श्रेणी की सरकारी सेवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समूह घ के कर्मी को छोड़कर में है। तो ये आपको हाँ नहीं में इसका जवाब देना है। और सबसे महत्वपूर्ण है आपको घोषणा आप एकदम पढ़ लीजिए एकदम, क्योंकि वो आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं ये हूँ, उसका एकदम सही देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसको टिक करना है। मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूं कि आवेदन पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियां सही हैं। मैंने इसके पूर्व राशन कार्ड के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है। अगर आवेदन पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक या कानूनी कार्रवाई की भागी होंगी। तो ये आप उसको केयरफुली, सावधानी से सब चीज़ भर के आप इसके फाइनली सबमिट कर देंगे और इसके बाद प्रिंट निकाल कर आप रख लीजिए। तो ये इसकी प्रक्रिया है और ऑनलाइन आपका सक्सेसफुली जो है सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाए उसको समझाने का प्रयास किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका ज़रूर लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।